और मैं देश के सभी नर नारियों से निवेदन करता हूँ, जन्म लेने के बाद कितना ही लोभ करो, कितना ही धन कमाकर बैंकों में जमा करो, स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा करो, लेकिन एक दिन अचानक मृत्यु होगी। वो बैंक का धन तुम्हारे काम नहीं आएगा। असली बैंक तो है धर्म की बैंक, सेवा की बैंक, परमार्थ की बैंक, धर्मार्थ की बैंक। इस बैंक में धन जमा करो, किसी गरीब की सेवा में लगा दो, सत्संग समागम में लगा दो। कोई ऐसा मुख्यमंत्री आ जाए, ऐलान कर दे, जिस गांव में सत्संग गांव वाले कराएंगे 51,000 रुपये शासन की ओर से फंड मिलेगा। आप देखो, गांव गांव में सत्संग होगा, मांस मछली अंडा नशा शराब खाना पीना बंद होगा और हमारा देश फिर से महान भारत देश बनेगा। मैं तो 2-3 मुख्यमंत्रियों को बताया कि ये भी कुछ बनाओ सिस्टम ना, या तो इतना ही बना दो, पंडाल का खर्चा माइक का खर्चा सरकार देगी, बाकी वो अपना निपटने दो। बहुत से लोगों की इच्छा है सत्संग गुरु जी का कराऊं, पर जेब में हाथ डालते तो खाली जेब ही जेब है, पैसा ही नहीं, तो फिर मन मार कर रह जाते हैं। दान देने से कभी घाटा नहीं होता है, खेत में बीज बोने से कोई गरीब नहीं होता है। दान देना ऐसे है जैसे खेत में बीज बोना है। खेत में बीज बोने में तुम कंजूसी करोगे तो तुम्हारे घर में भी बीज नहीं रह जाएगा। खेत में जब बीज बोते हो, गेहूं ले जाकर घर से खेत में फेंक देते हो, खेत 4 महीने के बाद तुम्हारे घर को भर देता है कि ये लीजिए 2 कुंटल फेंका था, ये 100 कुंटल वापस ले लीजिए। खेत कभी किसी का अपने पास रखता नहीं। ऐसे जो तुम धर्म के लिए दान करते हो, सेवा के लिए दान करते हो, सत्संग के लिए दान करते हो, संत की सेवा के लिए दान करते हो, वो सेवा समझ लेना 10 गुना वापस आने वाली है। अभी ज्ञान का प्रचार भी करना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान से सुख मिलता है। तो चाणक्य से पूछा गया कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है? चाणक्य ने क्या बताया? कुछ नहीं बताया। जो बताया बात को बताऊंगा। ये तो कृष्ण भगवान की बात बता दिया। थोड़ी माइक की आवाज बढ़ा देना, एक पॉइंट प्रभु। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम। चाणक्य से पूछा गया सबसे बड़ा सुख कहाँ है? आज हर आदमी दुखी नजर आ रहा है। महिलाएं भी दुखी हैं, पुरुष भी दुखी हैं, और जिंदगी बड़ी विचित्र है। आपके घर में सब ठीक है, धन भी है, मकान भी है, गाड़ी है, लाड़ी है, साड़ी है, खेती बाड़ी है, सब कुछ ठीक है। आपका बेटा भी ठीक है, भाई भी ठीक है, पिताजी भी ठीक है, सब ठीक है, तुम ठीक हो। लेकिन आपके घर में एक आदमी ऐसा जरूर होगा। ढूंढिए आप, खोजिए आप, देखिए आप, झांकिए आप, सोचिए आप, एक आदमी ऐसा होगा, वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो तुम्हारे पूरे घर वालों को टेंशन देता होगा, तनाव देता होगा। चाहे बीमार बनकर, चाहे पागल बनकर, चाहे बेवकूफ़ बनकर, चाहे दरुहा बनकर, चाहे नालायक बनकर, वो तुम्हारे दुख का इंजेक्शन ठोंकता रहता है। ऐसी व्यवस्था सबके घर घर में कर दी गई है। एक रहेगा ऐसा, या तो तुमसे बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा तो तुम टेंशन में रहोगे, या कहीं बाहर जाएगा 3 दिन नहीं आएगा, लेकिन तो भी मोबाइल से बात नहीं करेगा तुमसे। तुम मोबाइल लगाओगे तो उठाएगा नहीं, और उधर से वापस लगाएगा नहीं, तुमको टेंशन वो देगा। और या तो फिजूल खर्ची ज़्यादा करेगा, पैसा खूब उड़ाएगा, या तो गाड़ी बहुत तेज चलाएगा, भर 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 भर, पूरा एक्सीलेटर खींच देगा, इतनी जोर से आवाज़ होगी दूसरे गांव में आवाज़ सुनाई देगी। तुम सोचोगे मरेगा कि बचेगा, वो फिर जिंदा होकर आएगा शाम को, दूसरे दिन फिर वही उत्पात चालू है। या तो दारू पीकर आएगा, हिंदी मालूम नहीं, इंग्लिश पढ़ा नहीं, फिर भी अंग्रेजी बोलेगा, ओड़ो 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 भाषा।
तुम कहोगे क्या बात हो गई? बोले अरे नई इंग्लिश पढ़कर आया हूं। क्यों इंग्लिश पढ़ा? बोले इंग्लिश बियर पिया हूं इसलिए अंग्रेजी में बोलता या तो खूब झूठ बोलेगा, उसकी झूठ से तुम दुखी रहोगे, या तो चुपके पैसा घर में चुराएगा तो तुम दुखी रहोगे, या आलसी होगा, काम नहीं करेगा, काम कहोगे तो बीमार है बताएगा, दवाई लाओगे तो फेंक देगा उधर, अलग खाएगा नहीं। ऐसा तुम्हारे घर में कभी बताएगा भूत प्रेत मेरे ऊपर है, कहीं बताएगा हवा बाहर की है। अरे बाहर की हवा कितनी है? बाहर की हवा सब टायर टिप में भरी जाती, तेरे भीतर कैसे भर गई हवा? फालतू बात बताता है। कहीं बोलेगा कि मैं पागल हूं, उल्टे पलटे काम करेगा। भाइयों बहनों, ये एक आदमी तुमको टेंशन देने के लिए क्यों रहता है? इसका रीजन क्या है? अभी कई महिलाएं आती हैं तो बताती हैं गुरुदेव सब ठीक है, लेकिन जो मेरा छोटा लड़का है वो कहना नहीं मानता है, पढ़ता भी नहीं है, मोबाइल जब देखो तो उसमें भिड़ा हुआ है। तो मैंने कहा तुम कितना पढ़ी हो? बोले मैं तो स्कूल ही नहीं गई। तो मैंने कहा जो स्कूल नहीं गई उसका बेटा स्कूल जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। तो बोलती है कि अरे मैं नहीं पढ़ पाई तो नहीं पढ़ पाई, पर ये तो पढ़ ले। तो मैंने कहा कि ये बात सभी कहते हैं, बेटे के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करने की कोशिश मत कीजिए, चेले के कंधे पर बंदूक रख करके आगे निशाना मत मारिए, अपना खुद का कंधा ठीक कीजिए, स्वयं को योग्य बनाइए। मेरे साथ में एक आदमी पढ़ता था, 10वीं क्लास में वो 8 बार फेल हुआ, तो मैं कक्षा 6 में था, उसके साथ पहुंच गया। तो मैंने कहा कि अब पढ़ने से फायदा भी नहीं, बहुत बड़े हो गए, तो प्राइवेट फार्म भरते हो। बोला मैं अपने लिए नहीं आता हूँ, मेरा बेटा भी आता है तो उसको लाता हूँ, तो मैं भी साथ में फार्म डाल देता हूँ। तो मैंने कहा बेटे की स्थिति क्या है? बोले स्थिति दोनों बराबर है, हम मूर्ख, बेटा मूर्ख, वो भी फेल होता है, हम भी फेल होते हैं। वो मुझको भी कुछ नहीं कहता, मैं उसको नहीं कहता हूँ, क्योंकि दोनों फेलियर। तो मैंने उसको समझाया, हमने कहा अभी भी समय है आपके पास। अब वो सन 80 में रेडियो बजाता था और सिगरेट पीता था। तो मैंने उसको समझाया, मैं बचपन से ही प्रवचन करता था, स्कूल में भी प्रवचन सुनाता था, उसको थोड़ा प्रवचन सुनाया तो सिगरेट छुड़ा दी उसकी, रेडियो छुड़ा दिया, और उसका मन पढ़ने में लग गया। तो 76% नंबर उसके आए। देखिए जो फेल होता था, ये फेल होने वाले लड़के ये कम बुद्धिमान नहीं होते हैं, बल्कि अपनी बुद्धि को दूसरी जगह पर लगाते हैं, इसलिए फेल होते हैं। अगर ये बुद्धि अपनी दूसरी जगह से हटाकर, तीसरी जगह से हटाकर, चौथी जगह से हटाकर, सब जगह से मोड़कर केवल पढ़ने में ही जोड़ दें तो इनका मुकाबला तो फर्स्ट पास करने वाले भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बुद्धिमान को 76% मार्क आए। फिर वो डॉक्टर बना और मैं संन्यास ले लिया, उसका मेरा मिलन आज तक नहीं हुआ। पर वो जिस शहर में रहता उस शहर में मेरा प्रवचन था, तो उसने अपनी पत्नी को भेजा, जाओ उनके दर्शन करिए आओ, उनकी कृपा से मैं डॉक्टर हूँ। तो शोभा यात्रा निकल रही थी, उनकी पत्नी 3 किलोमीटर पैदल शोभा यात्रा में शामिल हुई, फिर चरण छुआ, मैं तो पहचानता ही नहीं था उसको। तो उसने कहा कि मैं उनकी पत्नी हूँ। तो बड़ी देर में नाम याद आया कि बहुत वर्ष हो चुके थे। मैंने कहा हाँ ठीक है। बोले वो तो नहीं आ पाए, थोड़ा पैर में चोट थी उनकी, लेकिन मुझे भेजा था जाओ आशीर्वाद ले आओ। वो जब साथ में पढ़ते थे उनके समझाने से ही मैंने दिमाग को मोटिवेट किया था, आज डॉक्टर बना हूँ, उनका आशीर्वाद ले आओ। तो मैंने कहा तुम गुरु मंत्र ले लो बेटी। बोले गुरु मंत्र क्या लूँ, पति पत्नी साथ ही में गुरु मंत्र लेंगे। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात। तब से 10 साल हो गए, मिले ही नहीं, अब लगता अगले जन्म में मिलेंगे। लेकिन अपना कर्तव्य जो था वो पूरा कर दिया गया। मैं माता पिता से भी कहूँगा, स्वयं को योग्य बनाइए। आपके घर में जो व्यक्ति आपको टेंशन देता है,
याद रखना, कोई जन्म के कर्मों का फल उसके साथ में आपका जुड़ा हुआ है, और उन कर्मों का फल तुम उसके स्वभाव से, तुम उसकी आदतों से, तुम उसके चरित्रों से, तुम उसके विचारों से, तुम उसके रहनी से भोगते रहते हो। भाइयों बहनों, ये जितने जितने लोग आपको पत्नी के रूप में मिलते हैं, पति के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में, सासू के रूप में, ननद के रूप में, लाड़ी के रूप में, ये सब इनके साथ में आपके कर्म फल जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं मिलते हैं। तुम अगर घर छोड़कर साधु बन जाओ तो वहाँ भी जो जो आत्माएं आपके साथ मिलेंगी वो सब कर्म फल जुड़े हुए हैं, दूसरे देश प्रदेश की मिल जाएंगी। अगर सत्कर्मों का प्रभाव है तो उनका सुंदर व्यवहार तुम्हारे साथ होगा, सुंदर विचार होंगे, सुंदर कार्य करेंगे, आज्ञाकारी होंगे। अगर कुछ पाप कर्मों का अंश है तो उनके द्वारा तुमको पीड़ा मिलती रहेगी, दुख मिलता रहेगा, कष्ट मिलता रहेगा। लेकिन इस कष्ट में भी दुखी मत होना, ये अपने कर्म का फल समझ करके स्वीकार करना और हंसते हंसते एक गीत गा देना कि कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, अब बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, आम कहाँ से खाए। कर्मे प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तसे फल चाखा। कर्मे प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बड़े भाग्य पाइए सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। पुण्य पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत करयंता। सज्जनों, जब पुण्य का ढेर इकट्ठा होता है तब आपको महान संत का दर्शन होता है, और महान संत का दर्शन आपके ढेर पापों को भस्म कर देता है। उसका दर्शन पा करके आपका मन, उसकी वाणी सुन करके आपका दिल निर्मल होना शुरू हो जाता है। लाखों लोगों ने प्रवचन सुन करके दारू छोड़ा है, और मैं निवेदन करूंगा इस सभा में बैठे हुए लोग, पुरुषों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब पी लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभी शराब पीते हैं, रोज तो नहीं पीते। कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्री में शराब मिल जाती तो पीते हैं, अपने पैसे से नहीं पीते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई फ्री में पिलाए तो भी नहीं पीते हैं, ना अपने पैसे से पीते हैं, पीते ही नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा, गुरु के चरणों में जब जाना, यहाँ तुम आए हो, सबसे बड़ा दान अपनी बुरी आदतों का दान करना। एक भी बुरी आदत का दान तुमने कर दिया, तुम्हारे घर की माताओं बहनों को शांति मिलेगी, तुम्हारी माँ को खुशी मिलेगी,
तुम्हारे पिताजी को प्रसन्नता मिलेगी, तुम्हारे बेटों का भविष्य अच्छा होगा। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं समुंदर के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। शराब पीने से आपकी शक्ल भी बदशक्ल हो जाती है। इसलिए आप देखते होंगे महिलाओं का शरीर लंबी उम्र तक सुंदर दिखता रहता है, और पुरुषों का शरीर 35 साल की उम्र के बाद ऐसे दिखता है कि कोई बंदर बैठा हुआ है। सुंदर नहीं बंदर, दमादम मस्त कलंदर, नशा पीने में लगा या नंबर, और शक्ल हो गई बंदर। यदि तुम बहुत समय तक सुंदर दिखना चाहते हो, इसके लिए निवेदन करूंगा कि कोई नशा मत करना। दूसरा फार्मूला, जो बिना क्रीम पाउडर के सुंदर रहना चाहते हैं, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना। तीसरा फार्मूला, थोड़ा भोजन कम खाना। शाम को तो बिल्कुल कम खाना, सुबह भी थोड़ा कम ही खाना, फिर सुस्ती भी नहीं रहेगी, सुंदरता रहेगी। और जो चाहते हैं कि हम 70-80 साल की उम्र तक भी सुंदर रहें, तो उनको गुप्त फार्मूला बताता हूं। गाय का दूध शाम को 1 गिलास, मुट्ठी भर भोंगड़ा चना भुना हुआ नमक के साथ चबा चबा कर खा लेना। गाय का दूध 2 गिलास खौलाइए, 1 गिलास बचे घूंट घूंट कर पी लीजिए। पहले चना चबाइए, फिर दूध पीजिए, और शाम को कुछ मत खाइए। आप देखिए 80 साल की उम्र में भी चमकते रहोगे, और ज़्यादा चमक जाना तो मुझे धन्यवाद देना, बहुत अच्छा है। इस बात से लोग खुश बहुत हुए, क्योंकि सभी का मन है चमकता रहूं। चौथा फार्मूला, जो तुम्हारा मुंह है इसको ठीक से पानी से दिन भर में 3-4 बार धो लिया करो। कीचड़ भी साफ कर लिया करो, नाक भी ठीक से साफ करो, दातुन ठीक से करो, और हर 40 मिनट के बाद पानी थोड़ा सा पी लिया करो। 40 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा, एकदम ज्यादा मत पीना। और भोजन खाने के बाद पानी बिल्कुल मत पीना। भोजन खाने के बाद पानी पीने से कैंसर के बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया एक जगह इकट्ठे होकर के ग्रंथि बनाते, गांठ बनाते हैं, और वहाँ सड़न पैदा करते हैं। उसी का नाम कैंसर होता है। जो लोग चाहते हैं हमको कैंसर कभी ना हो, उनके लिए फार्मूला, भोजन खाने के बाद आधा घंटे तक पानी मत पियो। भोजन के बीच में प्यास लगे तो पी सकते हो थोड़ा सा। भोजन के पहले तुरंत पानी मत पियो। भोजन के आधा घंटे पहले पी सकते हो। और भोजन के पहले लघु शंका जाओ, ठीक से हाथ धोकर, यदि हो सके थोड़ा मुंह धो लो, थोड़ा पैर धो लो, फिर भोजन कीजिए। भोजन के बाद फिर हाथ पैर मुंह ठीक से धो करके फिर छुट्टी लीजिए। और भोजन के पश्चात 1 पीस मीठा खा लीजिए,
जिनको शुगर है वो मत खाएं, जिनको शुगर नहीं उनके लिए बता रहा हूँ। 1 पीस। इस महीने में तिल की पापड़ी खा लो, वही मीठा है। तिल के लड्डू खा लो, 1 लड्डू। लड्डू यानी मीडियम आकार का, इतना बड़ा लड्डू मत खाना। 1 लड्डू खा लो, उस पर पानी मत पियो। देखिए वो लड्डू वो थोड़ा सा मीठा जाकर पेट के अंदर भोजन को आधा घंटे में चूरन बना देगा। ये जितने भोजन हजम करने वाले सिरप टॉनिक होते हैं, इनमें सब में मिठास होती कि नहीं होती? मिठास होती है। और ये सब सिरप फलों से बनते हैं, जिसमें अनानास का मेन भाग होता है। अनानास और अनार। भोजन के आधा 1 घंटे बाद आधा गिलास पानी पियो। कोई फल खा लो, जो इच्छा, XYZ जो मिलता हो। फल खाने के आधा घंटे बाद तक कोई पानी मत पियो। आप देखिए आपका स्वास्थ्य, आपकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग रहेगी, बुद्धि इतनी याद शक्ति रहेगी, कैमरे की तरह दिमाग होगा, जो देखोगे खट याद करेगा। कितने लोग रामायण की चौपाई पढ़ते हैं, 20 बार पढ़ते याद ही नहीं होती। 2 बार में चौपाई याद होने लग जाएगी, 3 बार में दोहा याद होगा, 6 बार में श्लोक याद हो जाएगा। मेमोरी, इंटेलिजेंस दिमाग होगा आपका। बस ये सब करना पड़ेगा। और प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। ये दुनिया का झमेला कम होने वाला नहीं है। ये संसार में तुम एक समस्या का समाधान करते हो, दूसरी आ जाती है। दूसरी का सॉल्यूशन निकालते हो, तीसरी आ जाती है। और तीसरी से निपट नहीं पाते हो, 4-5 समस्याएं और पैदा हो जाती है। और गहरी नींद भी सोइए। सोते समय सोचिए मत। सोते समय सोचने वाले लोग नंबर 1 शुगर की बीमारी उनको पकड़ेगी, जो सोते समय सोचते हैं। नंबर 2 लकवा अटैक भी उनको ज़्यादा होने की संभावना है। नंबर 3 बीपी हाई लो होने की संभावना ज़्यादा है। मीडियम नमक खाइए, अधिक मत खाइए, बिल्कुल मत छोड़िए, थोड़ा खाइए भी। 24 घंटे में कम से कम 5-6 बार अपनी पत्नी के साथ बैठकर 1-2 बार, माँ के साथ 1-2 बार, बेटों के साथ 1-2 बार, भाइयों के साथ 1-2 बार ठहाका मारकर ताली बजाकर हंसिए। ऐसे ताली बजाइए, ठहाका मारिए। यदि तुम गुरु हो तो अपने शिष्यों के साथ थोड़ा ठहाका लगा कर हंसो। यदि तुम शिष्य हो तो अपने गुरु के साथ, क्योंकि पड़ोसियों के साथ हंसना आसान है, पर अपने घर के लोगों के साथ हंसना कठिन है। अपने घर के लोगों से तो लोग मुंह नहीं बोलते। एक आदमी कह रहा था, भगवान के मंदिर में मैं रोज जाता हूँ, मूर्ति बोलती ही नहीं। तो मैंने कहा, तुम्हारी पत्नी बोलती? बोले, वो भी 2 महीने से नहीं बोलती। वैसा तुम्हारा स्वभाव है। मंदिर के देवी देवता क्या बोलेंगे, घर के देवी देवता बोलना बंद कर रहे हैं। और बातचीत किसी से बंद मत कीजिए। जिससे तुम बातचीत बंद कर देते हो, उसकी याद तुमको 24 घंटे आती है, उसी में दिमाग लगा रहता है। और बातचीत नॉर्मल चालू रखिए, अधिक बातें भी मत कीजिए, बिल्कुल बंद भी मत कीजिए। अधिक बात करने से बात वाद विवाद में बदल जाती है। बात बिल्कुल बंद करने से संदेह ज़्यादा पैदा होने लग जाते हैं। लोग सोचने लग जाते हैं, क्या बात हमसे बोलते क्यों नहीं।
इसलिए थोड़ा बात भी कीजिए, बहुत बात मत कीजिए और खुश रहिए। और संसार में जिनके बीच में तुम रहोगे, तुम्हारी दृष्टि से वह सब लोग कोई ना कोई गलती करते रहेंगे। उनकी गलतियों को क्षमा कीजिए और दूसरे की गलतियों को क्षमा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग से ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। द्विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्य परितिष्ठता प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, दो प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाते हैं। एक तो वह लोग जो गरीब होते हुए भी दान करते हैं। अभी कल मैं संतोष जी के घर गया था, संतोष रघुवंशी। घर तो कच्चा ही है लेकिन दिल बड़ा पक्का है। मुंशी जी के घर भी गया था, बलबीर सिंह जी। आज की तारीख में बलबीर सिंह वास्तव में धर्मवीर सिंह हो गए। अपने जीवन को उन्होंने बहुत निर्मल बना लिया। ये भक्तों के घर में मैं गया तो देखा, घर में कुछ हो न हो लेकिन दिल में सब कुछ भाव है। संतोष इतने खुश थे, कह रहे थे कि अरे आपके आने के लिए तो हम कुछ भी बेच भी सकते थे कि तुम बस आ जाओ मेरे गांव और मेरे घर में। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, ऐसी श्रद्धा गुरु के चरणों में जोड़ना और मांस मछली अंडा नशा शराब की आदत मुझे दान दे देना। पैसे देना न देना तुम्हारी इच्छा है, पर अपनी बुराइयों का ढेर स्टॉक मेरे चरणों में भेंट कर देना, ये मेरी इच्छा है। बैठो। सज्जनों और देवियों, जब गुरु के चरणों में जाओ, अगर गुस्सा ज्यादा आती हो आपको, मन ही मन संकल्प ले लो कि हे गुरुदेव, मेरी गुस्सा को कम कर देना। सब ठीक है लेकिन ये खोपड़ा गर्म बहुत जल्दी होता है। इस खोपड़ी को शांत कर देना। गम खाने वाले लोग राम भगवान के समान होते हैं। क्रोध करने वाले लोग याद रखना रावण और कंस के समान होते हैं। और जब जब तुमको क्रोध आता है तब तब तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ देता है। मैं क्षमादेव पार्क में नेपाल बॉर्डर के आश्रम पर परिक्रमा कर रहा था। उसमें 6-7 फीट चौड़ा रास्ता है चारों आश्रम के लान में। मेरे गुरु के नाम से पार्क है, क्षमादेव पार्क। बहुत हरा भरा पार्क संतों ने बनाया है। एक भी उसमें मजदूर नहीं लगा है, संतों ने अपने हाथों से बनाया है। ना कोई इंजीनियर का नक्शा है, संतों का नक्शा है। तो उसमें मैं परिक्रमा करता हूँ। मेरे परिक्रमा के लिए रास्ता बनाया गया। तो एक आदमी साइकिल मेन रोड पर फेंक करके उस पार्क के अंदर कूद कर अचानक आ गया और मेरे चरण छूने लगा। तो मैंने कहा, ऐसी क्या बात, इतना हड़बड़ाए क्यों? बोले 5 साल से तुमको ढूंढ रहा था। तो मैंने कहा रहते कहाँ? बोले पड़ोस गांव में रहता। तो मैंने कहा मिलते क्यों नहीं हो? बोले हम तो मिलते, तुम नहीं मिलते हो, ऊपर छत पे रहते, वहां आने नहीं देते। आज इधर बाहर निकले तो दांव मिल गया। तुमने कहा क्या करते हो? बोले डॉक्टर हूं। मैंने कहा डॉक्टर हो? बोले इसके पहले मैं टीचर था। मैंने कहा अच्छा। बोले उसके पहले मैं लेखपाल था। तो मैंने कहा लेखपाल, फिर टीचर, फिर डॉक्टर, क्या मतलब? बोले लेखपाल था, क्रोध ज्यादा आता था तो तहसीलदार को कुर्सी से मारा मैंने, तो वो नौकरी चली गई, झगड़ा हो गया। टीचर था तो स्कूल के हेडमास्टर को थप्पड़ों से पीटा, वो भी खत्म हो गई। अब प्राइवेट डॉक्टर हूं। क्रोध बहुत आता है, कुछ दवाई बताओ। तो मैंने कहा कि अभी भी आता है कि नहीं आता है? बोले आता है पर करता नहीं। क्यों? बोले नुकसान बहुत हो चुका है, अन्यथा मैं अब तक खुद तहसीलदार होता, लेकिन आज प्राइवेट डॉक्टर। अगर ग्राहक
मरीज पर गुस्सा करूं तो मरीज दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है, तो अब गम खा लेता हूं। लेकिन ये गम यदि पहले खा लेता तो आज तहसीलदार होता, शासन की 4 व्हीलर गाड़ी में चलता होता, लेकिन आज साइकिल से चल रहा हूं। गुरुदेव, मेरे क्रोध ने मुझको बहुत नीचे गिराया है, इस क्रोध को दूर कीजिए तो शायद मेरा विकास हो जाए।